अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास एक ही मुर्गी खाना है या मुर्गियां रखने की जगह इस तरह की है कि वहां आप मुख्तलिफ नस्लों को एक साथ रखना चाहते हैं या एक ही नस्ल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल को एक जगह पर रखना चाहते हैं, मसलन चूज़े, पट्ठियाँ, जवान मुर्गे, मुर्गियाँ सब एक साथ, तो ये वीडियो इस सिलसिले में मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करेगी कि कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर आप इस तरह की मैनेजमेंट कामयाबी से कर सकते हैं। अक्सर फ्लाक में इस तरह के चिकन्स निकलते रहते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, किसी वजह से हम उन्हें अलग करते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस जगह पे आपने बीमार चिकन्स रखे हुए हैं उस जगह को सबसे आखिर में विज़िट कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले आप बीमार चिकन्स को विज़िट करें, वहाँ से इन्फेक्शन आप सेहतमंद चिकन्स की तरफ लेके जाएं। हमेशा स्लीपर अलग अलग रखना है। जो भी खाना आपने बनाया हुआ है, चूज़ों के लिए अलग स्लीपर, बड़े चिकन्स के पास जाने के लिए अलग स्लीपर और अपने बीमार चिकन्स के पास जाने के लिए अलग से स्लीपर्स रखिएगा। आपने जब भी चिकन्स को अप्रोच करना है, अपने हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर लाजमी स्प्रे करना है। फीड नंबर मुख्तलिफ होते हैं, चूज़ों के लिए लादा, बड़े चिकन्स के लिए लादा, तो इसलिए कभी भी उसकी मिक्सिंग किसी भी सूरत में नहीं होने देनी। और आपके पास अगर सारे के सारे चिकन सेहतमंद हैं तो हमेशा आपने सबसे पहले चूज़ों के पास जाना है, क्योंकि चूज़ों की क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि बड़े चिकन्स की होती है। और चूज़ों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन भी नहीं होता क्योंकि बिट का साइज़ बड़ा नहीं होता। इसलिए पहले चूज़े विज़िट कीजिएगा और बाद में बड़ी उम्र के चिकन्स का आपने विज़िट करना है, उनका मुआयना करना है। जब भी आपने वैक्सीन करनी है, जो लाइव वैक्सीन हम करते हैं रानीखेत के लिए, जो लाइव वैक्सीन हम करते हैं आईबी के लिए, वो कोशिश कीजिएगा कि चिकन छोटे हों, दरमियानी एज के हों या बड़े हों, सबकी एक साथ हो जाए। अब इसकी वजह क्या होती है कि बीच में कुछ इस तरह के चिकन्स होते हैं कि जो हो सकता है बीमार हों, लागर हों, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी ना हो, तो उनमें वैक्सीन अगर रिएक्शन कर जाए तो उनका इन्फेक्शन दूसरे चिकन्स में फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए लाइव वैक्सीन जब भी करनी है, सारी एज के चिकन्स की आपने तरतीब ऐसी रखनी है कि उन सब को हम इकट्ठी वैक्सीन करें। एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपने आगाज़ में नीचे की जानब बरादा बिछाना है, तो जिस भी उम्र के चिकन्स के नीचे बरादा बिछाया हुआ है, एक मरतबा आपने जिसके नीचे बिछा लिया उसको अब दूसरे खाने से रिप्लेस कभी भी नहीं करना। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बरादा थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से, वहाँ पे केक्स बनने की वजह से या गीला होने की वजह से हमें वो निकालना पड़ता है। तो हम कहीं इस चीज़ पे समझौता ना कर लें कि खाना नंबर 2 से जहाँ पे चूज़े मौजूद है वहाँ पे हमने नया बरादा अभी तो डाला है कुछ दिन पहले, वहाँ से उठा लेते हैं और इन चिकन्स के नीचे डालते हैं। ऐसी कंडीशन में भी इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। ये एक सेफ्टी मेजर होता है, इसको लाजमी तौर पे अपनाइएगा। अंडे आप अपने फ्लाक के जिस भी नस्ल के लेते हैं, मुख्तलिफ नस्लें अगर आपने रखी हुई हैं, आपने वहीं पे ऑस्ट्रेलाब चिकन्स रखे हुए हैं और साथ दूसरे खाने में आपने देसी चिकन्स रखे हुए हैं, आपने गोल्डन मिस्री या कोई और नस्ल रखी हुई है, तो इन दोनों के ख़ास तौर पे अगर ये फर्टाइल एग्स हैं तो कभी भी मिक्स ना होने दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मिक्स नस्ल निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि फ़ौरी तौर पे चूज़े निकले तो उनमें से हम शनाख्त करना शुरू हो जाएं कि ये वाला जो ब्लैक चिकन है ये वाकई ऑस्ट्रेलाब है या किसी और नस्ल से बिलोंग करता है। जो दरमियान में आपने पार्टीशंस लगाई हुई हैं, उन पार्टीशन में से किसी भी सूरत में चिकन्स का एक से दूसरी जगह मुंतकिल होना मुमकिन ना हो पाए। ऐसे होने की वजह से भी नस्ल जो होती है वो प्योर नहीं रहती। अगर आपने पैड पंखे वगैरह लगाए हुए तो जो बीमार लागर परिंदे होते हैं या जो सेहतमंद मुर्गा होता है उसको हमेशा आपने पंखों वाली साइड पे रखना है। जैसे ही आपके पास ड्रॉपिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके चिकन्स एग लेइंग पे आ जाते हैं, तो उस वक्त आप अलग-अलग कैबिन बना के, क्योंकि कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं, कुछ इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि एग शेल से आगे की जानब ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए आपने मुख्तलिफ नस्लों के जो एग्स होते हैं उनको अलग-अलग आपने कैबिन बना के, पार्टीशंस बना के, हिस्से बना के आपने उनकी नंबरिंग करके अलग-अलग से रखना है, अगर एक कमरे में रखने पड़े तो। अगर आपके पास मुख्तलिफ कमरे दस्तयाब है जिसमें आप ये अलग-अलग रख सकते हैं, तो फिर तो उसमें किसी किस्म का कोई इशू ही नहीं है। जिस मुल्क की और जिस इलाके की ब्रीड होती है वो अपने माहौल के मुताबिक, वहाँ की आबो हवा के मुताबिक, वहाँ के दर्जा हरारत और नमी के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन कारकर्दगी दे रही होती है। उनके साथ अगर आप कोई ऐसा मेल मिक्स कर देते हैं, लाइक आपके पास गोल्डन मिस्री देसी चिकन्स है जो पाकिस्तान की अपनी ब्रीड्स है, अब आप इसमें एग्जॉटिक कंट्रीज़ की दूसरे ममालिक का कोई मेल मिक्स होने देते हैं, लाइक उनमें अगर ऑस्ट्रेलाब का मेल आ जाता है या आरआईआर का मेल आ जाता है या किसी और नस्ल का, तो चूंकि उसकी हमारे माहौल के साथ मुताबिकत सही नहीं है,
तो उसकी आने वाली जो नस्ल होती है उसमें उस तरह से खसूसियात ट्रांसफ़र नहीं होती। इन बातों का ख़ास ध्यान रखिएगा। आप अपने पास जैसे ही उनकी फीड नंबरिंग करवाते हैं, फीड के नंबर्स को अलग-अलग रखना लाज़मी होता है, क्योंकि अगर आप बड़े चिकन्स को स्टार्टर राशन देना शुरू हो गए या छोटे चूज़ों को आपने एडल्ट लेइंग राशन दे दिया या प्री ले या डेवलपर का राशन दे दिया, तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी, उनका बॉडी वेट, उनके जिस्म की जो डेवलपमेंट होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। ये जो हाउस आप सामने देख रहे हैं, इसके अंदर दरमियान में पार्टीशंस बना के, मुख्तलिफ हिस्से बना के इसमें चिकन्स को अलग-अलग रखा जाता है। जब भी इनके अंदर एंटर होना है, अपने आप को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके फिर उसके बाद इनमें एंटर होना है कि कहीं एक हिस्से के जरसूमों को आप दूसरे हिस्सों में न लेके जाएं। और ख़ास तौर पे बायोसिक्योरिटी में याद रखिएगा कि ये जितने भी वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, कौवे, कबूतर और दूसरे परिंदे, ये जैसे ही आपके चिकन्स के पास आते हैं या आपके जो चिकन कूप है, जो मुर्गी खाना है, उसके ऊपर जब ये बीठें करते हैं तो इनकी बीठों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। बहुत सी ऐसी वायरल प्रॉब्लम्स, बहुत से ऐसे बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, ये वाइल्ड बर्ड्स, ये जो जंगली परिंदे होते हैं या जो आपके इलाके में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं, ये अपनी बीठों के ज़रिए, अपने परों के ज़रिए, चूंच, रतूबत, राल या पंजू वगैरह के ज़रिए वहाँ पे लेके आते हैं। और एक मर्तबा जब आपने वहाँ पे पाँव रख लिया या किसी और चीज़ के साथ ये बीठें अटैच होना शुरू हो गई और वही इन्फेक्शन जब अंदर चिकन्स के पास जाता है, तो ये दूसरे फार्म का या मुर्दा परिंदों को नोचने की वजह से जो इन्फेक्शन इन वाइल्ड परिंदों ने, जंगली परिंदों ने अपने अंदर इकट्ठा किया होता है, ये आपके चिकन्स तक लेके आते हैं। फिर वहाँ से ड्रॉपिंग्स के ज़रिए, पानी के ज़रिए, फीड के ज़रिए, बरादे के ज़रिए या फिर हवा के तवसत से ये एक जगह से दूसरी जगह, एक चिकन से दूसरे चिकन और देखते देखते सारे फ्लाक के अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये एहतियाती तदाबीर होती हैं कि जिनको अपना के आप मिक्स फ्लाक को भी बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। बुनियादी तौर पे पोल्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स को देखें, असूलों को देखें, तो आपको एक पेरीमीटर, एक चारदीवारी के अंदर मुख्तलिफ नस्लों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको रखना पड़ता है तो उसके हवाले से मैं आपके साथ एहतियाती तदाबीर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने सबको एक साथ रखा हुआ है तो वहाँ पे डिफरेंट मेल का डिफरेंट फीमेल के साथ क्रॉसिंग करना और आगे नस्ल का नाहालस हो जाना, ये एक आम सी बात हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात फार्मर को ये भी देखना पड़ता है कि मेरे पास अगर चूज़े हैं, पट्ठियाँ हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनमें प्रॉफिट उसे नहीं आ रही। अगर वो उन्हें उस स्टेज के ऊपर सेल नहीं करना चाहते, उनकी कोशिश ये हो कि जब ये अंडों के ऊपर आएंगी तो तब इनके अंडे सेल करके मैं इनके अखराजात पूरे करूँगा और मैं इनसे मुनाफा हासिल करूँगा। तो ऐसी सूरत में फार्मर की ये स्ट्रेटजी होती है, ये हिकमत अमली होती है कि मैं 2 फ्लाक मिक्स रख लूँ। 2 फ्लाक मिक्स से मतलब क्या कि एक तरफ वो वाला फ्लाक के जिससे मुझे प्रॉफिट नहीं आ रही और दूसरी तरफ वो वाले चिकन्स के जो अंडे दे रहे हैं, जो लेइंग कंडीशन में हैं, ताकि मैं उनके अंडों को सेल करके अपने चिकन्स के चूज़ों के अखराजात को पूरा करूं। तो इस तरह की हिकमत अमली के दौरान आपको ये वाली एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पे अपनानी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे जो चूज़े होते हैं, चूज़ों को या तो पैड वाली साइड पे या फिर दरमियान में बिल्कुल रखें, ताकि उनकी अतराफ़ में आप सही तरह से जो पार्टीशन लगाई हुई है, जो जाली लगाई हुई है, उसके ऊपर कपड़ा या शापर, पॉलीथीन या कोई और चीज़ ऐसी मैं लगा सकूं, ताकि सही तरीके से मैं टेम्परेचर को मेंटेन कर सकूं अपने चिकन्स के हवाले से। तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर के हवाले से आपने ख़ास तौर पे मोहतात रहना है, क्योंकि आपके जो चिकन्स इम्यूनिटी में थोड़ा सा डाउन होंगे, पूरे फ्लाक में जितनी भी आपने नस्लें, जितनी भी आपने मुख्तलिफ उम्रें वहाँ पर रखी हुई हैं, तो उनका वहाँ पे सर्वाइवल, उनका बचना उस वक्त मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके आगे पीछे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। जो छोटे चिकन्स होते हैं उनकी छोटी ड्रॉपिंग्स होती हैं और बड़े चिकन्स की चूँकि वो उनका फीड इंटेक ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी ड्रॉपिंग का साइज़ भी बड़ा होता है। उनकी ड्रॉपिंग में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है बनिस्बत छोटे चूज़ों के। इसीलिए आपके साथ शेयर किया कि बायोसिक्योरिटी के इन तमाम प्रोटोकॉल्स को, इन तमाम एहतियाती तदाबीर को आपने लाजमी तौर पर मद्देनज़र रख के आगे चलना है। आपसे ज़रा सी भी गफलत हो जाती है तो वैक्सीन का फौरी तौर पे रिएक्शन होने लग जाता है। चाहे आपने वैक्सीन सही तरह से प्रिजर्व नहीं की, या आपने सही तरह से उन्हें पिलाई नहीं, सही तरह से टीका नहीं लगाया, या आपके बीच में कुछ चिकन्स बीमार थे, वजह कोई भी हो, वैक्सीन का रिएक्शन होना, उस रिएक्शन का दूसरे चिकन्स में फैलना, ये उस वक्त आम हो जाता है जब आपको सही तरह से नॉलेज नहीं होता कि हमने करनी कैसे है और कितने चिकन्स को करनी है आपने। इसलिए इसकी तरतीब हमेशा ऐसी रखा करें कि वो आपको एक साथ इकट्ठी सारे चिकन्स के लिए पानी बना के, ताकि किसी किस्म का कोई रिएक्शन हो जाए तो वैक्सीन एक ही हो, उससे रिकवरी के चांसेस थोड़े से जल्द हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं।
तो पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई है, फार्मर्स की हेल्प के लिए, मिक्स फ्लाग के प्रोटोकॉल के वाले से, उनकी प्रिकॉशन के वाले से, एहतियाती तदाबीर के वाले से, ये आपके लिए मुआवन साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।